पता है किसी कोई आप जानते हो इसको? ये है कोई तनवीर अहमद है, कोई वहां से 3-4 मैच खेला है पाकिस्तान से। और ये हरकतें ऐसी करता है जैसे ये इमरान खान हो या वसीम अकरम हो या फिर वकार यूनिस हो। भाई जो इतने इतने बड़े क्रिकेटर आपके हुए हैं, सकलैन मुश्ताक हो, ये तो कभी किसी को नहीं कुछ बोलते। कुछ कमेंटेटर्स भी तो हैं जिनका कोई करेक्टर ही नहीं है। इंडियन बिल्कुल कमेंट्री करते हैं, उनका तो मुझे कोई करेक्टर ही नज़र नहीं आता। लो करेक्टर के लोग हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें करते हैं। अभी उस्मान तारिक ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, खड़े होकर उसके साथ बातें कर रहा है। क्यों बातें कर रहा है? नहीं कर रहा ना बातें। हमारे कमेंटेटर्स नहीं या हमारे लोगों ने तो नहीं बोला कि तुम लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तुम लोगों से बात नहीं करेंगे। तुम लोग मीडिया, सोशल मीडिया में आ गए। इनकी टैक्टिक्स मैं समझता हूँ ना। अपने मीडिया के सामने जाते तो उनके सामने अच्छा अच्छा बनने के लिए पाकिस्तान की बुराइयां कर लेते हैं। जब इंडिया से निकल के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ जहाँ उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स नज़र आते हैं, वहाँ चिपकते रहते हैं उनके साथ, जाके हाथ भी मिलाएंगे उनके साथ, उठे बैठेंगे भी। ठीक है, तो एक इंसान का करैक्टर होता है ना भाई। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्यों मिलते हैं? आपको किसी प्लेयर से नहीं मिलना चाहिए। दफा हो जा बस, तू, तेरे को यही कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ, दफा हो जा, दोबारा मेरे मुंह ना लगना और निकल जा बस चुपचाप। क्योंकि अब अगर यहाँ से मैं बोल लूँगा ना, फटूंगा, तो ये तो बना दी मैंने इज्जत वाली वीडियो, अब तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा अगली बार। मैं जिस तरह हरभजन की बात करता हूँ, मैं बार बार हरभजन की बात करता हूँ और प्लेयर्स की करता हूँ। आपको इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको तो डरना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को जब बोला हुआ है तो फिर आप तो घबराए ना कि यार अगर हमारी गवर्नमेंट को पता चल गया जी हरभजन ने फलाने से हाथ मिला दी तो वो तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन इनके साथ जब आप रहो, इनको जब देखो, मुझे लगता नहीं है कि इनको इस चीज़ की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ऐसी हो तो ये भी किसी के साथ ना उठा बैठे। कमेंटेटर्स भी तो हैं जिनका कोई करेक्टर ही नहीं है। इंडियन बिल्कुल कमेंट्री करते हैं, उनका तो मुझे कोई करेक्टर ही नज़र नहीं आता। लो करेक्टर के लोग हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें करते हैं। अभी उस्मान तारिक ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, खड़े होकर उसके साथ बातें कर रहा है। क्यों बातें कर रहा है? नहीं कर रहा ना बातें। हमारे कमेंटेटर्स नहीं या हमारे लोगों ने तो नहीं बोला कि तुम लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तुम लोगों से बात नहीं करेंगे। तुम लोग मीडिया, सोशल मीडिया में आ गए। इनकी टैक्टिक्स मैं समझता हूँ ना। अपने मीडिया के सामने जाते तो उनके सामने अच्छा अच्छा बनने के लिए पाकिस्तान की बुराइयां कर लेते हैं। जब इंडिया से निकल के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ जहाँ उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स नज़र आते हैं, वहाँ चिपकते रहते हैं उनके साथ, जाके हाथ भी मिलाएंगे उनके साथ, उठे बैठेंगे भी। ठीक है, तो एक इंसान का करैक्टर होता है ना भाई। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्यों मिलते हैं? आपको किसी प्लेयर से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, लाइक मैं जिस तरह हरभजन की बात करता हूँ, मैं बार बार हरभजन की बात करता हूँ और प्लेयर्स की करता हूँ। आपको इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको तो डरना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को जब बोला हुआ है तो फिर आप तो घबराए ना कि यार अगर हमारी गवर्नमेंट को पता चल गया जी हरभजन ने फलाने से हाथ मिला दी तो वो तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन इनके साथ जब आप रहो, इनको जब देखो, मुझे लगता नहीं है कि इनको इस चीज़ की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ऐसी हो तो ये भी किसी के साथ ना उठा बैठे। ये किसी पाकिस्तानी कमेंटेटर के साथ बैठ के कमेंट्री ना करें। सारे वहाँ पैसा कमा रहे होते हैं। जैसे इंडिया में जाते, जैसे पैर रखते हैं, फौरन मीडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यही हो रहा है। बाबर आजम के लिए जितना क्राउड वहाँ पे आ रहा है ना, वो हिंदू देख रहे हैं ना वो इंडियन देख रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी इनको, वो कहते हैं ना कि अब मेरे मुंह पे वर्ड यूज़ नहीं आ रहा, पता नहीं मैं टीवी पे यूज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको मैं बताना चाहता हूँ, इंडियन क्रिकेटर्स को एहसास दिलाना चाहता हूँ। चलो ये मैं वर्ड यूज़ कर देता हूँ, तो वरना मैं कुछ और बोलने लगा था। मैं 1 मिनट के लिए सोचा कि मैं बोलूँ ना बोलूँ। मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़े से बड़े हो जाओ। ठीक है, अपनी वैल्यू दिखाओ, इतना दब के मत रहो अपने लोगों के बीच में, बीसीसीआई के नीचे मत रहो भाई। आपकी एक वैल्यू, आपकी एक रेपुटेशन है, आप लोगों का एक नाम है। हक और सच की बात करो। रिलेटेड नहीं है ये वीडियो, एक टुच्चे से इंसान के लिए है जिसने कहीं तो भी कमेंट किया है मेरे बारे में। वैसे तो मुझे उसके बारे में पता भी नहीं है कौन है क्या है, बट क्योंकि इसकी मैं बार बार देखता हूँ, ये कहीं ना कहीं ड्रामे करता रहता है, वो रीलें चलती हैं उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। बट ये स्पेसिफिकली रील ना मुझे भेजी गई है किसी मेरे मीडिया के बंदे ने कि जी आपके लिए ये बकर लोल ने कुछ बोला है। पहली तो बात मैं ये पूछना चाहूँगा, यार कौन है ये बकर लोल? पता है किसी कोई आप जानते हो इसको? ये है कोई तनवीर अहमद है, कोई वहां से 3-4 मैच खेला है पाकिस्तान से। और ये हरकतें ऐसी करता है जैसे ये इमरान खान हो या वसीम अकरम हो या फिर वकार यूनिस हो। भाई जो इतने इतने बड़े क्रिकेटर आपके हुए हैं, सकलैन मुश्ताक हो, ये तो कभी किसी को नहीं कुछ बोलते।
और जैसे तेरे जैसे बंदे जो न 3 में न 13 में है, न प्लेयर में न स्पेरा में, न गिटका में न बेरा में, न घू में न ढेरा में, वैसे बंदे कलोले करते हैं आगे, और लख दी लानत है तेरे पे। मैं IL T20 का मैच कर रहा था। IL T20 एक लीग है जो दुबई में होती है, बड़ी ज़बरदस्त लीग है, और उसमें मैं एज ए ब्रॉडकास्टर काम करता हूँ। तो उस लीग में ऑस्ट्रेलिया के भी खिलाड़ी खेलते हैं, इंग्लैंड के भी, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी खेले हैं इस बार तो, दिनेश कार्तिक वगैरह खेले हैं। तो अब ब्रॉडकास्टर का काम क्या होता है, कोई अगर मैन ऑफ द मैच बने तो उससे सवाल पूछना, राइट। और इनके एक बड़े अच्छे आजकल स्पिनर आए हैं जो रुक के बॉल डालते हैं। उस बंदे ने 3 आउट किए और मैच जिता दिया अपनी टीम को, और मैन ऑफ द मैच बना। अब वो मैन ऑफ द मैच जब बन के आए हैं तो मेरा काम क्या है, अब उसको सवाल ही पूछेंगे ना जी कि आपने कैसी बॉलिंग करी या कैसा पिच था। अब मैं वहाँ उसको सवाल जवाब कर रहा हूँ तो इसको तकलीफ है। अब मैं वो आता तो मैं उसको सवाल जवाब नहीं करता तो इसको ज़्यादा तकलीफ होती, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, इससे सवाल जवाब नहीं किए। ओ भाई, कोई मुझे ये बात समझाए कि प्रेजेंटर जब रवि शास्त्री हो या नासिर हुसैन हो या कोई भी हो, उसका काम क्या होता है, सवाल पूछना ना। तो अगर मैं उसको नहीं पूछता तो ये क्या करता है, और ये कहता जी जहां पाकिस्तानी प्लेयर देखता मैं चिपक जाता हूँ। वो बात सुनो मेरी, मुझे तेरा पता भी नहीं तू है कौन, और तुम्हारे जो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं ना वो कभी ऐसी बात ही नहीं करते। दे आर वेल रिस्पेक्टेड, और उनको पता है इज्जत कैसे दी जाती है, ठीक है ना। वसीम अकरम है, किसी के बारे में नहीं बात करते कभी। वकार यूनुस है, और कई खिलाड़ी हैं आपके जो बिल्कुल किसी खिलाड़ी के बारे में बात नहीं करते। पर तुम्हारे जैसे बंदे ना जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ टुच्चे चैनलों पे बैठ के ना ये बातें करते हैं। इसीलिए तुम्हें कोई ढंग का ब्रॉडकास्टर बुलाता नहीं है कि आओ और काम करो हमारे साथ, क्योंकि आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आपको किसी को इज्जत देनी आती नहीं है, आपका सलीका नहीं है। तो यही तो फ़र्क है ना, जो 5 मैच खेलता है और या 100 टेस्ट मैच खेलता है, ठीक है। तो तनवीर अहमद ज़रा थोड़ा सा अपने आप में झांको, क्योंकि तुम बकवास करनी बंद करो अपने खिलाड़ियों के लिए भी, और हमारे यहाँ तो भाई देखो ही मत, झांको ही मत। तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तुम उधर देखो ना। और रही बात मेरी, भाई क्या ही तुझे मैं बताऊं, दफ़ा हो जा बस तू, तेरे को यही कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ, दफ़ा हो जा, दोबारा मेरे मुंह ना लगना, और निकल जा बस चुपचाप। क्योंकि अब अगर यहाँ से मैं बोल लूँगा ना फटूंगा, तो ये तो बना दी मैंने इज्जत वाली वीडियो, अब तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों वीडियो में आपने देख ही लिया कि हरभजन सिंह ने कैसे तनवीर अहमद को पेला। वही दवाई लेना भूल गया था हरभजन सिंह ने, उसकी दवाई दे दी उसको, बातों से इतना पेल दिया भाई तनवीर सदमे में चला गया होगा बातें सुन के। तो वही दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देख ही लिया कि तनवीर अहमद बोल रहा था कि कुछ भारतीय खिलाड़ी ऐसे हैं, मतलब कमेंटेटर ऐसे हैं जो तो पाकिस्तान की मुंह पे, जैसे पाकिस्तान के प्लेयर आते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे अपनी मीडिया के सामने जाते हैं तो वहाँ पे जाके बेइज्जती करते हैं मतलब। तो हरभजन सिंह का नाम लिया उन्होंने कि हरभजन सिंह का भी ILT में जो T20 लीग चल रही है उसमें जाके उस्मान खान का इंटरव्यू ले रहा था, बहुत ही हंस हंस के बातें कर रहा था। तो उसी को लेके तनवीर बोलने लगा कि ये ऐसे करते हैं, ये दोगले होते हैं वगैरह, हरभजन सिंह को ऐसे बोलने लगा। तो उसी को लेके हरभजन सिंह ने भी वही जवाब दिया और बोला ये बकलोल कौन है। बकलोल का मतलब समझ गया आप भाई, आते ही मतलब पहली बात में ही बेइज्जती कर दी। ये बकलोल एक फालतू का बोलते रहते हैं। 4 मैच खेला हुआ है T20, मतलब 4 मैच खेला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, और बातें ऐसी करते जैसे मतलब शोएब अख्तर, वसीम अकरम हो। क्या हरभजन सिंह ने ये भी बोला कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी है, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, मैकलार्क, मतलब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी है, उन्होंने आज तक किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, और ये बकलोल बार बार बोलते रहता है। 4 मैच खेला हुआ है। तो दोस्तों बता दिए गए, हरभजन सिंह ने बोला कि मैं IL T20 में ब्रॉडकास्टर का काम कर रहा था, और ब्रॉडकास्टर का काम होता है कि कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे उनका इंटरव्यू लेना। हरभजन सिंह ने ये भी बोला कि अगर मैं इंटरव्यू नहीं लेता तो इन्होंने और ज़्यादा बोलना था, अगर इंटरव्यू ले लिया
फिर भी ये बोल रहे हैं। मतलब ये हरभजन सिंह ने बहुत ही बेइज्जती की है और हरभजन सिंह ने वार्निंग दे दी है कि अगली बार से अगर कुछ ऐसा किया तो तेरे को पेल के रख दूंगा। खैर दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।